नजदीक है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। आज सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, यहां मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वो जीका वायरस पीड़ितों के परिजनों से मिलने और हालात का जायजा लिया। कानपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी मथुरा पहुंचे, यहां हुनर हाट का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के शहरों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में इन दौरों के मायने क्या है? जाहिर सी बात है, चुनाव पास है, ऐसे में दौरे योगी का चुनावी रथ हैं। देखिए कैसी है योगी की तैयारी। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। सीएम योगी सबसे पहले कानपुर के गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो गए। यहां उन्होंने मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारियां देखी और फिर ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के कानपुर पहुंचने के मायने मेट्रो ट्रायल के उद्घाटन से काफी ज्यादा हैं। इसके मायने काफी बड़े हैं। चंद महीनों में चुनाव है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपनी विजय रथ लेकर निकले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप योगी की हाल फिलहाल की रैलियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 5 नवंबर को आजमगढ़, 6 नवंबर इटावा और औरैया, 8 नवंबर कैराना और रामपुर, 9 नवंबर शाहजहांपुर, लखनऊ और बदायूं। चुनाव में वक्त कम बचा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ कम वक्त में ही अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए यूपी की जनता को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। 5 नवंबर को आजमगढ़ में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जल्द लोकार्पण का ऐलान कर दिया। 6 नवंबर को इटावा में 450 करोड़ की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 6 नवंबर को औरैया में 280 करोड़ की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 109 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 7 नवंबर को लखनऊ में 1100 करोड़ की धनराशि स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी। 8 नवंबर को शामली में 426 करोड़ की लागत की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 8 नवंबर को ही रामपुर में 64 करोड़ की लागत से 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 9 नवंबर को शाहजहांपुर के जलालाबाद में 269 करोड़ की 131 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 9 नवंबर को ही शाहजहांपुर के खिरनीबाग में 226 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीजेपी इस बार यूपी में 300 पार का नारा लेकर निकली है और इसी नारे को साकार करने के लिए योगी आदित्यनाथ का विजय रथ निकल चुका है। अब ये विजय रथ चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेगा, ये वक्त ही बताएगा। कानपुर से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कानपुर के बाद योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी मथुरा पहुंचे। वृंदावन में सीएम योगी समेत कई मंत्रियों ने संतों के साथ भोजन किया। ब्रजराज उत्सव में मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ शामिल हुए। इससे पहले योगी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी में संतों को संबोधित किया और फिर संतों के साथ भोजन किया। इसके बाद सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट के पास पहुंचे। इसका मकसद भारत की पारंपरिक पुश्तैनी कला को
प्रोत्साहन देना और बाजार मुहैया कराना है। इस हुनर हाट में 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 400 दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर शामिल हैं। मथुरा में हुनर हाट संतों के साथ की तस्वीरें आपको दिखाई। सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर पहुंचे और जीका वायरस के पीड़ित मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। कानपुर शहर में जीका वायरस बेकाबू होता जा रहा है। 105 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर योगी ने इंटीग्रेटेड जीका वायरस कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके